हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू फास्ट लर्निंग 3.0। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत में जो है लकार जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं लट लकार होता है, लोट लकार होता है, लिट लकार होता है, लंग लकार होता है और विधिलिंग लकार होता है। मुख्यतः यानी कि पाँच प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग जो आज एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लट लकार में पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वचन देखिए, हम लिखे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में जो है वचन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, तीसरा होता है बहुवचन होता है। ठीक है, और इधर मैंने जो लिखा है, क्या लिखे हैं? पुरुष लिखे हैं। ठीक है, पुरुष भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है प्रीतांति, ये मतलब कि लट लकार का मान लीजिए ये सूत्र है जो कि क्रिया के अंत में लगता है। किस में लगता है? क्रिया के अंत में। मैं आज जो हम लोग ना मतलब कि इसके बारे में आज सीखेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इसको मतलब लट लकार पर आधारित एग्जाम्पल को हम लोग कैसे मतलब कि उदाहरण यानी संस्कृत हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं। लट लकार का जो उदाहरण जो होता है लट लकार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग लट लकार में कौन सा मतलब कि वाक्य आता है, तो पहले उसको हम देख लेते हैं ताकि हमको मतलब लट लकार में अनुवाद बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जो है लट लकार में क्या होता है? लट लकार जो होता है मतलब कि लट लकार वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल होता है। ठीक है, और वर्तमान काल के जो भी मतलब कि प्रेजेंट में जो हो रहा है, जैसे क्या, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ। मतलब कि अभी जो मतलब कि वर्तमान में काम हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया कि मैं घर जाता हूँ। मतलब कि आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में जो है ता है लगा है, ता है, ती है, ते है, वगैरह वगैरह, जो भी मतलब एक्सेट्रा, मतलब कि जो ता है, ती है, ते है आदि रहे, वह जो है मतलब वो लट लकार के अंतर्गत आता है। उसमें हम कैसे लगाएंगे पहले ये देखिए, उसमें मतलब कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो पहले ये फॉर्मूला मतलब कह सकते हैं संस्कृत में। तो इसको कैसे देखते हैं, पहले देख लीजिए। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इधर पुरुष लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ती त अंति, सी त थो, आमी आवा आमा। आप लोगों को ये सबसे पहले याद होना चाहिए ताकि हम विदाउट देखे हम इसको बना सकें। ठीक है, सो देखिए वह का इसमें मैंने मतलब कि सर्वनाम बोल सकते हैं, सर्वनाम को ही मतलब सर्वनाम को भी इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि वह का स होता है, क्या होता है? वह का स संस्कृत होता है। वे दोनों का संस्कृत तो होता है और वे लोग का ते होता है। तुम का तुम होता है, तुम दोनों का युवाम होता है, तुम लोग का युयम होता है। मैं का अहम होता है, हम दोनों का अवाम होता है, हम लोग का वयम होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे और इसका मतलब कैसे यूज करेंगे, देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। और इसका मैंने अभी उदाहरण दिया कि जिसके अंत में ता लगा रहेगा, ती मतलब ता है, ती है, आदि आदि रहे एक्सेट्रा, तो वह जो है लट लकार में आएगा। सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं है, मतलब इंग्लिश में ऐसा क्या होता था कि आगे पीछे हो जाता था तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन संस्कृत एक इजी मतलब कह सकते हैं इजी सब्जेक्ट है कि हम जैसे कि मैं है उसके नीचे में मैं का लिख देंगे, घर है तो घर का लिख देंगे, जाना का जाना लिख देंगे, जाना का गच लिख देंगे। तो देखिए मैं का, अभी तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को लट लकार के साथ साथ सर्वनाम को भी याद करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे विदाउट देखे लट लकार के उदाहरण को हम बना सके या भी संस्कृत अनुवाद बना सके जो जो लट लकार पे आधारित हो। तो देखिए मैं का क्या होता है? अहम होता है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे अहम, नो प्रॉब्लम, अहम लिख दिए। अब घर का क्या होता है? गृहम, हम लिख देंगे गृहम। जाना का होता है गच, गच लिख दिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि इसके अंत में क्रिया के अंत में जो है, जाना तो क्रिया है, इसके अंत में हम क्या लगाएंगे? देखिए मतलब जो जो भी लगाते हैं ये इसके अकॉर्डिंग लगता है। जैसे आगे में जो मैं लगा हुआ है तो मैं में क्या लगाते हैं? देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ? आमी लगा हुआ, आमी लिखा हुआ। आमी में हम लोग क्या करते हैं? ओ को हटा देते हैं। क्या करते हैं? ओ को हटा देते हैं। अगर हम ओ को हटा दे तो क्या बनता है? देखिए आकर और मुंह में हट चकनी
आमी, इसमें लगा देंगे आकर मुंह में देगा, ओ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओ को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये बन गया मैं घर जाता हूँ का संस्कृत होगा अहम गृहम गच्छामि। तो ये देखिए, तुम रसोई घर में खाना बनाते हो, इसमें कुछ मैंने कुछ अलग इंक्लूड किया। सो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए तुम का क्या होता है, तुम का संस्कृत देखिए इसमें लिखे हैं, तुम का संस्कृत क्या होगा, तुम का संस्कृत यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तुम का संस्कृत तुम होता है। तो हम क्या करेंगे, तुम के सीधों में तुम लिख देंगे, ठीक है। अब रसोई घर का हम लोग को पता है कि रसोई घर का, अगर नहीं पता तो ये नोट कर लीजिए। ऑब्वियसली आप लोग स्टूडेंट होंगे तो पता होगा कि कॉपी पेन भी लेके बैठे होंगे। सो देखिए, रसोई घर का जो होता है, रसोई घर का पाकशाला होता है, तो हम लिखते हैं पाकशाला। पाकशाला, इसमें में है, देखिए संस्कृत में में एक आर देते हैं, वो में का मतलब में हो जाता है उसी में से। नहीं कि अगर संस्कृत, अगर हिंदी अनुवाद में घर में है तो संस्कृत में क्या करते हैं, पाकशाले दे देते हैं, यानी कि एक आर का मतलब उसी में से हो जाता है। तो अब देखिए पाकशाला हो गया, यानी कि हम लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं, खाना का होगा भोजनम, क्या होगा, भोजनम, भोजनम। अब बनाना क्या होता है, पच। लेकिन अब देखिए पच में हम क्या लगाएंगे, पच में जो है देखो मतलब तुअम है, तुअम के देखिए तुअम में क्या लगता है, सी लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पच सी हो जाएगा, पच सी। इट्स ओके। अब देखिए, अब तीसरा जो हमारा जो मतलब कि हिंदी अनुवाद जो है, मतलब हिंदी जो है, हिंदी वाक्य जो है, इसका संस्कृत कैसे करेंगे देखिए। कहता है सीता गीत गाती है, जैसे कि आप लोग को पता होगा इंग्लिश प्रेजेंट टेंस में, मतलब इंग्लिश टेंस में हम क्या करते थे, अगर नेम रहता है तो उसमें इज लगा देते थे। इसमें भी हम देखिए क्या करते हैं, इसमें संस्कृति वही फॉलो होता है। सीता को हम लोग क्या करेंगे, सीता लिख देंगे, सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। नाम में क्या करते हैं, अगर नाम का हमको संस्कृत मतलब कि अगर जानना हो तो नाम लिख करके उसमें हम विसर्ग लगा देंगे तो ये संस्कृत हो जाएगा। सो देखिए सीता में मैंने विसर्ग लगा दिया। अब गीत का क्या होता है, गीतम, गीतम, गाना का गा होता है, गाय यति। देखिए सीता क्या है, सीता इसमें मतलब कि सीता नाम है, इसमें हम लगा दिए ती, दिक्कत नहीं है। मतलब नेम में हम लोग क्या करेंगे, ती लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे, ठीक है, इट्स ओके। अब देखिए इसमें हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, तो हम लोग का क्या लिखेंगे देखिए, यानी हम लोग का क्या होता है, हम लोग का देखिए, हम लोग का जस्ट इधर लिखा हुआ है, हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम होता है, क्या लिखेंगे, वयम, ठीक है। अब देखिए पत्र का संस्कृत क्या होता है, पत्रम, लिखना का लिख। लेकिन इसके अंत में क्या लगेगा, यही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंत में देखिए पहले वयम है, वयम के ऊपर में क्या लिखा हुआ, हम क्या बताए थे, ओ को हम छोड़ देते हैं। सो ओ को इसमें छोड़ देते हैं, आकर देखे मतलब कि माँ और विसर्ग, मैंने विसर्ग लगा दिया, और पूर्ण विराम ना बोले। आगे देखिए, जैसे कि वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तो वे लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे वे लोग का होता है ते, अच्छी बात है। संस्कृत का होता है संस्कृतम, संस्कृत का संस्कृत होता है संस्कृतम, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइए। संस्कृत का होता है संस्कृतम। तो अब पढ़ना का पठ, अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, ते है, क्या लगाएंगे, अगर जहाँ क्रिया का मतलब कि क्रिया जो लगाना हो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ते के साथ क्या लगता है, ते के ऊपर देखिए अंति, क्या बताए थे कि ओ हटा दीजिए, वो हटाने के बाद क्या हो जाएगा, आकर दे, मतलब जो भी हो ये अंति, आकर हटा मतलब वो हटा देंगे और अंति हो गया। सो देखिए, यानी कि वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इसका जो संस्कृत बन गया कि ते संस्कृतम पठंती। सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल।